अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हेयर ऑयल बनाने का इतना आसान और आजमूदा तरीका कि जिसको सीखकर आप लोग अपने लिए भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसको अगर आप सेल करके रोज़ी कमाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसान और एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप अपना रोज़गार घर बैठे हासिल कर सकते हैं और बहुत से लोगों को जो कि आपके आस-पास या अपने आपके गली मोहल्ले में हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इतना फ़ायदेमंद तेल आपने आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। और आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब इस तेल का इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें मैंने सारी बातें आपको बता दी थी कि मैं ये तेल बनाती थी और इस तेल को बनाकर मैं सेल भी किया करती थी। ठीक है, तो अब मैं मज़ीद इस बारे में आपको और कोई बात बताकर टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाहती और पूरी तरीके से आपको मुकम्मल तरीके से इस वीडियो में उस तेल को बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि जिसके ज़रिए आप अपना रोज़गार हासिल कर सकेंगे और अपने मसाइल भी हल कर सकेंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि इस तेल को बनाने के 2 तरीके हैं। अगर आपको पहला तरीका पसंद आए तो आप पहले तरीके से ही ऑयल बनाइए और अगर आपको दूसरा तरीका पसंद आए तो आप इस ऑयल को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी राय मांगेंगे तो मैं आपको पहले तरीके से ऑयल बनाना प्रीफर करूँगी क्योंकि मुझे ये तरीका पसंद है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन पहले तरीके से तेल बनाने में तकरीबन 15 से 20 रोज़ लग जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे तरीके से तेल बनाया जाए तो 12 से 15 घंटे यानी कि सिर्फ एक दिन के अंदर ये ऑयल तैयार हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो मेहनत से काम हो या जो थोड़ा टाइम लगाए वो चीज़ ज़्यादा पायदार और देरपा होती है। इसलिए पहला तरीका मैं ख़ुद हमेशा यूज़ किया करती हूँ और आपको भी बताऊँगी और दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगी। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखना आपको बिल्कुल ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आपने कोई भी चीज़ स्किप की तो आप बहुत सारी मुफीद मालूमात से और तरीके के किसी न किसी अहम मसले से आप दूर रह जाएंगे और आपको फिर प्रॉब्लम होगी या आप कुछ ऐसा कर बैठें कि ऑयल आपसे सही ना बने। इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप किसी भी गलती का कोई आपके लिए कोई इम्कान ही ना बचे और आप बिल्कुल सही और परफेक्ट ऑयल तैयार कर लें। क्योंकि इस वीडियो में अगर आपने ज़रा सा भी स्किप किया तो आपसे कोई भी गलती हो सकती है तरीका बहुत आसान, लेकिन कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई तो आपका तेल मुकम्मल सही नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं तेल किस तरह बनाया जाता है। और ऑयल बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी आप उन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाएं। सबसे पहले आपको ऑयल की ज़रूरत होगी और ऑयल भी वो जो आपके बालों को सूट करता हो, यानी अगर आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो कोकोनट ऑयल को आप लेंगे और अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए तो आप सरसों के तेल में इस ऑयल को बना सकते हैं। यानी ज़ैतून का तेल अगर आपको सूट करता है तो आप ज़ैतून के तेल में बना सकते हैं। मतलब ये कि जो तेल आपको ज़्यादा सूट करता है आप उसी तेल के अंदर इस तेल को बनाइए। आंवला पाउडर 2 चम्मच और सिकाकाई पाउडर 2 चम्मच, साबुत मेथी, जो मेथी के जो दाने होते हैं, मेथी दाना जो कहलाते हैं, उसके भी 2 चम्मच और 2 चम्मच जो है वो कलौंजी, यानी कि मेथी दाने को आप हल्का सा कूट लेंगे हावन-दस्ते में और साथ ही साथ कलौंजी को भी आप हल्का सा कूट लेंगे ताकि ये बिल्कुल साबुत ना हो। और कुटी हुई और साबुत में फ़र्क ये होता है कि जो साबुत होती है उसको अर्क उसका शामिल होने में ऑयल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि जो कुटी हुई होती है उसका अर्क काफ़ी कम अरसे के अंदर तेल के अंदर शामिल हो जाता है। कहा तेल आप तकरीबन आधा किलो तेल ले लीजिए। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को ऑयल में डालकर आपने रख देना है तकरीबन 15 दिन के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप आती हो, जहाँ पर धूप डायरेक्ट आती हो। और इसको आपने प्लास्टिक की बोतल में हरगिज़ नहीं रखना, आपको इसे रखना है कांच के किसी ऐसे मर्तबान में जो कि कलरलेस हो, यानी कि वाइट कलर का हो और इसके अंदर धूप डायरेक्ट आए।
इसे अगर आप इसको कुदरती सनलाइट देंगे तो आपको पता है कि सनलाइट में विटामिन डी भी होती है और ये कुदरती रोशनी होती है और ये कुदरती अमल होता है। तो इसको कुदरती अमल से आप होने दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। वरना आपको मैं जो दूसरा तरीका बताऊंगी उसमें आप डायरेक्ट चूल्हे से इसको गर्मी देकर आप अपने ऑयल को 1 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अच्छा, जो 2 चीज़ें अभी बाकी बच गई हैं वो आपको इसमें हरगिज़ इस वक्त नहीं डालनी। एक है रतनजो और दूसरा है बरगद की जड़ें। बरगद का पेड़ होता है, उसके बाल बहुत बड़े-बड़े जो इसके इर्द-गिर्द लटक रहे होते हैं, जिसे आप बरगद की मूँछें या बरगद के बाल भी कहते हैं, वो बहुत ब्लैक कलर की होती हैं, आपको बिल्कुल भी वो नहीं लेनी। जबकि ब्लैक कलर की जो जड़ें होती हैं, उसके नीचे रेड कलर की जड़ें नई निकली हुई होती हैं, आपको उन लाल रंग की जड़ों को लेना है और लाल रंग की जड़ों को घर पे लाकर आपको धो लेना है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको घर में साए में, छाँव में सुखा लेना है और उस सुखाई हुई जड़ों को आपने महफूज़ कर लेना है, जिस तरह से ये मैंने की हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। साए में खुश्क करने से ये जड़ें रेड ही रहती हैं और धूप में खुश्क होने से जिस तरह से पेड़ों की जड़ें काली पड़ गई हैं, इसी तरह से ये काली पड़ जाएंगी, जो किसी काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो जलकर काले हो जाते हैं और वो किसी काम के नहीं ये हो गई सारी बातें। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये बरगद की जड़ें हमने इसमें शामिल क्यों नहीं की, जबकि मैंने जो आपको ऑयल बताया इसमें बरगद की जड़ें भी शामिल थी। इसकी एक ख़ास वजह है, ये बरगद की जड़ें बालों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती हैं और इतना हार्ड कर देती हैं कि बाल हाथ लगाने से भी हार्ड महसूस होने लगते हैं। ये जड़ें सिर्फ उसी वक्त शामिल की जाएं जब कोई ख़ास तौर पर आपसे बरगद की जड़ का तेल मांगे, इसलिए कि इससे बाल थोड़े हार्ड हो जाएंगे और जब कोई लेगा और इस्तेमाल करेगा तो कहेगा कि भाई हमारे बाल तो हार्ड हो गए हैं। लिहाजा अगर किसी को बहुत ज़्यादा बाल गिरने की शिकायत हो तो जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो सिर्फ 5 दिन के लिए दी जाती है। मुसलसल तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ताकत की दवाई तो हर कोई डेली इस्तेमाल करता है। इसी तरह से ये तेल आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बरगद की जड़ इसमें डाल दी तो ये एंटीबायोटिक की तरह सिर्फ 5 दिन ही इस्तेमाल किया जाए। ये बात याद रखिएगा, वरना आपके बाल बहुत हार्ड हो सकते हैं। बालों को कोई और नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके बाल सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर आपको शिकायत होगी कि भाई हमारे बाल तो हार्ड हो गए। तो ये बात है बरगद की जड़ की, जिसे आपको अलग रखना है। और अगर कोई ख़ास इसके लिए आपको कोई मांगे या तो आपको अपने लिए एक छोटी बोतल बनानी हो तो आप बहुत कम ऑयल के अंदर, एक छोटी कांच की बोतल के अंदर बरगद की जड़ की थोड़ी बहुत डंडियाँ डालकर इसे धूप में रख दें और फिर आप इसे इस्तेमाल करें। तो ये भी आपके लिए हो सकता है, बिल्कुल आसान तरीका कि ये एक अलग बॉटल बना लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा बाल गिरने की शिकायत हो तो कुछ दिन इसको भी इस्तेमाल करें तो आपके बाल फ़ौरन गिरना बंद हो जाएंगे सिर्फ 3 दिन के अंदर। अच्छा, बाकी एक और चीज़ जो रतन जोत रह गई है, उसे आप कब डालेंगे, ये एक बहुत ख़ास तरीका है बताने का कि जब आपका ये तमाम चीज़ें, चारों चीज़ें जो आपने डालकर धूप में रखी थी, वो चीज़ें जब आपने देखा कि 15 दिन पूरे हो चुके हैं और ऑयल के अंदर उसके तमाम अर्कियात शामिल हो चुके हैं, तो आप उन तमाम अर्कियात वाले और उसके अंदर रतन जोत के ऑयल में डालेंगे। ऑयल जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, उसी टाइम, एट अ टाइम हो जाएगा। ये आप ये मत समझिएगा कि ये कोई कलर है, लेकिन ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसका रंग तेल के अंदर जाते ही फ़ौरन छोड़ देता है। यानी ये जड़ी बूटी फ़ौरन तेल के अंदर रंग छोड़ देती है और जो तेल है वो रेड कलर का हो जाता है। अक्सर बाज़ार में आपको रेड तेल नज़र आते हैं, ये रतन जोत की ही बदौलत होते हैं। तो आप इस ऑयल को रेड कलर का होता हुआ देखेंगे। तकरीबन आप 1 दिन पूरा इस जड़ी बूटी को इसके अंदर डालकर फिर से धूप में छोड़ दें। सिर्फ 1 दिन के बाद आपका तेल तैयार हो चुका है, यानी पहले आपने 15 दिन रखा, फिर इसके बाद आपने रतन जोत को डालकर 1 दिन रखा। ये हो गया आपके लिए मुकम्मल तेल तैयार। अब आप किसी भी छन्नी या किसी मलमल के कपड़े से इस तमाम जड़ी बूटियों को इस तेल से छान कर निकाल लें और अच्छी तरह निचोड़ कर इसका अर्क उस ऑयल के जो बोतल है उसमें डालकर बिल्कुल अलहदा कर लें। यानी जड़ी बूटियों को छान कर अलहदा कर लें और ऑयल को अलहदा कर लें। इस तरह से आपका जड़ी बूटियों से भरपूर बहुत मज़बूत बालों के लिए तेल तैयार हो गया।
लेकिन याद रखिएगा बरगद की जड़ इन तमाम जड़ी बूटियों के साथ सिर्फ उसी वक्त डालिएगा जब कोई ख़ास आपको इसके लिए कहे। अब आते हैं ऑयल बनाने के दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका वो ये है कि ये तमाम चीज़ें वही लेनी है जो आपने पहले तरीके के लिए ली हैं। अब वो 4 चीज़ें आपको इस ऑयल में नहीं डालनी, बल्कि 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर मीठा पानी आपको लेना है और इसके अंदर आंवला पाउडर, सिकाकाई पाउडर, मेथी कुटी हुई, साबुत मेथी कुटी हुई और साबुत कलौंजी कुटी हुई, इसको आपने पानी में डाल देना है। जब आप इसको पानी में डाल देंगे तो आपको हल्की आंच पर उस पानी को ढक कर रख देना है। याद रखिएगा पतीली स्टील की लेनी है। स्टील की पतीली में आपने ये तमाम चीज़ें, चारों चीज़ें डालकर इसे पहले हल्का जोश दे देना है और फिर जैसे ही इसको जोश आ जाए इसे आपको चूल्हा हल्का रख कर ढक कर हल्की आंच पर तकरीबन 2 घंटे तक इसे पकने देना है। यानी इसका तमाम अर्क इस पानी में शामिल हो जाना चाहिए। जैसे ही 2 घंटे ख़त्म हो आप देखिए इस पानी के अंदर इन तमाम जड़ी बूटियों का अर्क शामिल हो चुका होगा। अब आपने एक छन्नी में इन तमाम जड़ी बूटियों को छान कर इसका पानी अलहदा कर लेना है। जड़ी बूटियों को आपने अलग करके उसके पानी को आपने फिर उसी स्टील की पतीली में डालकर आपने इस पानी को फिर से चूल्हे पर चढ़ा देना है। लेकिन याद रहे कि अब आपको इस छने हुए पानी के अंदर जो इस जड़ी बूटियों का पानी है इसमें वो ऑयल शामिल करना है जो कि आपने डालना है। यानी कि अगर आपने कोकोनट ऑयल लिया है तो कोकोनट ऑयल या फिर जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप उसमें ये आधा केजी ऑयल डाल देंगे। यानी हाफ़ केजी ऑयल आपको इस पानी में डाल देना है। अब आपने इस पानी को बर्न करना है। कब तक? याद रखिएगा इस पानी को आपने उस वक्त तक बर्न करना है जब तक पानी का एक कतरा भी इस ऑयल में रह जाए। यानी जब पानी ख़त्म हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। लेकिन याद रहे कि आधे घंटे तक आपने चूल्हे को जब चलाए रखना है तो इस पर ढक्कन मौजूद होना चाहिए और आधे घंटे के बाद आपने ढक्कन हटाकर चूल्हा जलाए रखना है ताकि ये पानी बर्न होकर भाप बनकर उड़ जाए और इस पानी की जो अर्कियात हैं, जो जड़ी बूटियों के अर्कियात हैं, वो इस ऑयल में शामिल हो जाएं और पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा कि पानी को जलाते जलाते आप तेल को जला बैठें, क्योंकि तेल को अगर हम जलाएंगे तो याद रखिएगा इसकी तमाम अर्कियात भी इसके साथ ही जल जाएंगे। लिहाजा इसमें सिर्फ पानी को जलाना है, ऑयल को नहीं जलाना। जैसे ही पानी ख़त्म हो जाए समझे आपका ऑयल तैयार है। लेकिन याद रखिएगा ये तेल बहुत गर्म है, इसे चूल्हा बंद कर ढक्कन ढके बग़ैर, यानी ढक्कन को खुला रखिएगा वरना भाप से फिर पानी इसमें शामिल हो जाएगा। लिहाजा ढक्कन खुला रख दीजिएगा जब तक कि ये ऑयल मुकम्मल तौर पर ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसके बाद आप इसे किसी भी बोतल में डालकर रख सकते हैं और जब ये आप इसमें ये ऑयल ठंडा हो जाए तो आपको इसमें रतन जौ शामिल करना है। याद रखिएगा रतन जौ आपको हर सूरत में ऑयल रेडी होने के बाद ही डालना है, क्योंकि अगर आपने इसे रतन जौ को पानी में डाला तो वो बात नहीं बनेगी। रतन जौ सिर्फ खालिस ऑयल, सिर्फ और सिर्फ ऑयल के अंदर ही अपना रंग छोड़ता है। ठीक है, आपने इसमें रतन जौ डाल देनी है और इसको 2 घंटे तक रहने देना है, ऐसे ही बगैर पकाए, कुछ नहीं पकाना रतन जौ डालकर। ठीक है, 2 घंटे तक रहने देना है, फिर इसके बाद आपने इसको फिर से छान लेना है। ये हो गया आपका दूसरे तरीके से तैयार किया हुआ तेल, जो कि बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन ये कि कुछ लोगों को जल्दी होती है या फिर कुछ लोगों के पास धूप की सहूलत मुयस्सर नहीं होती है, तो उनके लिए ये चूल्हे का तरीका है, जो कि है तो समझो कि थोड़ा सा आसान, लेकिन इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी जो कि आप धूप के ज़रिए से तेल बनाएंगे और आपको वो क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तेल से आप खुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी इससे बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाइए और रोज़गार भी कमाइए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर थी,
लेकिन अगर मैं इतनी तसल्ली और तफ़सील के साथ आपको नहीं बताती, तो शायद आप इसको पूरी तरह से नहीं बना सकते। लिहाज़ा इस वीडियो को जो भी देखें, मुकम्मल देखें, इसलिए इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिए और सवाब जारिया में शामिल हो जाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।